भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मुद्दों पर बात नहीं करनी आती, इसीलिए वो गालीबाज हैं, सब जानते हैं। एनडीटीवी ने इंटरव्यू किया भारतीय जनता पार्टी के निहायत ही विवादास्पद प्रवक्ता गौरव भाटिया का और उनसे पूछा कि राहुल गांधी ने कहा है, क्या कहा है, कि नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। वाजिब सवाल है और क्यों ना हो। इस पर आप जानते हैं गौरव भाटिया ने क्या कहा। इस इंटरव्यू में गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी फिर रोया, राहुल गांधी पनौती है, मुद्दों पर बात नहीं करनी आती इसे, इसी तरह से गालीबाज बना रहेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे नई संसद का उद्घाटन हो, चाहे 2000 रुपए के नोट को वापस लेना यानी कि 2000 रुपए नोट की नोटबंदी हो, इन तमाम मुद्दों पर बीजेपी का सिर्फ एक फलसफा काम आ रहा है दोस्तों। कौन सा फलसफा? कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा 2000 रुपए के नोट के बारे में। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन शक्तिकांत दास जो हैं वो पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि जिस मकसद से 2000 रुपए का नोट लाया गया था वो मकसद पूरा हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुश्किल से 7 साल हुए थे आजाद भारत के इतिहास में जिस नोट के बारे में यह कहा जा रहा था कि उस नोट के आने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा, सिर्फ 7 साल में आप उसे वापस ले रहे हैं। और फिर पापा की परियां और ये गुल्लू और कालू तो ये भी कह रहे थे कि इस 2000 रुपए के नोट के अंदर चिप है। इस तरह का प्रोपेगेंडा इस 2000 रुपए के नोट के बारे में उड़ाया गया था। अब उसे वापस लिया जा रहा है और शक्तिकांत दास ये कह रहे हैं कि जिस मकसद से इसे लाया गया था वो पूरा हो गया। मैं यही तो समझना चाहता हूं, किस मकसद से लाया गया था, क्योंकि जिस मकसद से लाया गया था मैं जानता हूं। उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले थे और आपका मकसद था कि किसी भी कीमत पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी की कमर तोड़ना। वो आपने हासिल कर लिया। अब 1 साल रह गया है लोकसभा चुनावों को लेकर। 2000 रुपए के नोट जो हैं अब वो खत्म किए जा रहे हैं। मगर आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक क्या कहा है, गौर से सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि सरकार की मंशा क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा है कि जो भी व्यक्ति 2000 रुपए का नोट बदलवाने जाएगा, ना उसे किसी स्लिप की जरूरत पड़ेगी, ना किसी आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आप 2000 रुपए के 10 नोट ले जाइए, 4 महीने तक लगातार लेते जाइए और आपसे आपकी पहचान कोई नहीं पूछेगा। ना आधार कार्ड की जरूरत है, ना स्लिप की जरूरत है। अब याद कीजिए पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता क्या कह रहे थे 2000 रुपए के नोट के बारे में, कि यह भ्रष्टाचार और काले धन पर दूसरी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने तो यह कह दिया कि आपको पहचान पत्र की जरूरत नहीं है अगर आप ये 2000 रुपए का नोट बदलवा रहे हैं, तो फिर सरकार को कैसे पता चलेगा कि 2000 रुपए के नोट जो बैंक के अंदर गए हैं वो किसके हैं, कहां से आए हैं? पहचान पत्र जब आप वाजिब नहीं समझते, जरूरी नहीं समझते, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जो सारा दावा कर रहे थे काले धन को लेकर, वो सब बकवास है, वो सब वाहियात है, वो सब काल्पनिक है। और फिर इनके पालतू न्यूज चैनल्स किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। 2000 रुपए के नोट बंद होने पर इन लोगों को सबसे बड़ा घाटा, और इसमें तस्वीरें किस किस की हैं? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल। 2000 के नोट बंद होते ही क्यों रोने लगा विपक्ष? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस रहे हैं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को दुखी दिखाया गया है। तीसरी तस्वीर, सर्जिकल स्ट्राइक ऑन कैश होल्डर्स। सरकार का ये पालतू पत्रकार कह रहा है सर्जिकल स्ट्राइक। आगे देखिए, 2000 के नोटबंदी पर बड़ा खुलासा, हैरान करने वाली है यह खबर। और इसमें भी आप देख सकते हैं विपक्ष के तीनों नेता मायूस दिखाए गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओजस्वी, चेहरे पर नूर झलक रहा है। अब गौर कीजिए इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर पर। यह खबर क्या कहती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि अगर आप 2000 रुपए का नोट जमा करने जाओगे तो ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, ना किसी स्लिप की जरूरत पड़ेगी। यानी कि कोई भी
जितना मर्जी पैसा अगले 4 महीने तक जमा करवाते रहे, कोई रोक टोक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के तो यही मायने हैं ना। तो फिर मीडिया के जो गुल्लू और कालू हैं और पापा की परियां विपक्ष पर हमला क्यों बोल रहे हैं? वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि इस सरकार के रवैये में कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? आखिर क्यों किसी भी कदम के पीछे सोच नहीं दिखाई देती? हर कदम के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीति क्यों है? हर कदम के पीछे एक किस्म का अहंकार और कॉमन सेंस को रौंद देने वाली सोच क्यों है? आखिर क्यों? क्या यह सवाल मीडिया को नहीं पूछने चाहिए? 2000 रुपए के नोट के बारे में माननीय शक्तिकांत दास कहते हैं कि मकसद पूरा हो गया। अरे मकसद क्या था यह तो समझाइए। क्या मकसद था बताइए? मैं आपको बतलाना चाहता हूं, इस मुद्दे पर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने करारा हमला बोला है। उनका यह ट्वीट अंग्रेजी में है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा आपके स्क्रीन पर। पी चिदंबरम कहते हैं, बैंक्स हैव क्लैरिफाइड दैट नो आइडेंटिटी, नो फॉर्म्स एंड नो प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सचेंज द रुपीज 2000 नोट्स। द बीजेपी's spin that the 2000 notes are being withdrawn to unearth black money stands demolished। हिंदी में अनुवाद, बैंकों ने स्पष्ट कर दिया है कि आपको किसी पहचान पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 2000 रुपए का नोट बदलने आएंगे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब तक यह कहती आई थी कि इससे काला धन जो है वो पता चल पाएगा, वो पूरी तरह से तहस नहस हो गया है भाजपा का वो दावा। आगे, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव रुपीज 2000 नोट्स, दे शन्ड इट सून आफ्टर इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2016, दे वर यूजलेस फॉर डेली रिटेल एक्सचेंज। चिदंबरम कह रहे हैं कि आम इंसान ने तो 2016 से ही 2000 रुपए के नोट का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसका कोई रोजमर्रा का इस्तेमाल नहीं था। उसने शुरू से ही 2000 रुपए के नोट को अवॉइड किया, ऐसा चिदंबरम कह रहे हैं। चिदंबरम आगे सवाल पूछते हैं, सो हु केप्ट द 2000 नोट्स एंड यूज देम? यू नो द आंसर। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पूछ रहे हैं, तो ऐसे में 2000 रुपए के नोट का इस्तेमाल किसने किया? जवाब आप भी जानते हैं। The 2000 note only helped keepers of black money to hoard their money with ease। चिदंबरम कह रहे हैं कि 2000 रुपए के नोट ने सिर्फ काला धन रखने वाले लोगों की मदद की, क्योंकि वो अपना धन जो है बड़ी तादाद में 2000 रुपए के नोट के जरिए रख सकते थे। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, इस बयान में सच्चाई इसलिए है क्योंकि ढेरों तस्वीरें सामने हैं जब रेड्स पड़े थे, धन्ना सेठों के घर, राजनेताओं के घर कौन से नोट देखे जाते थे? 2000 रुपए का नोट। चिदंबरम आगे क्या कहते हैं? The keepers of rupees 2000 notes are being welcomed on red carpet to exchange their notes. So much for the government's declared objective of rooting out black money। लाल कालीन में उन लोगों का स्वागत किया जा रहा है जिनके पास 2000 रुपए का नोट है, और यह सरकार कहती है कि हम काले धन पर काबू पाना चाहते हैं। अंत में क्या कहते हैं? The rupees 2000 note was a foolish move in 2016. I am glad the foolish move is being withdrawn at least 7 years later। अंत में चिदंबरम यह कहते हैं कि 2000 रुपए का नोट लाने का जो फैसला था वो मूर्खतापूर्ण था, और मुझे खुशी है कि 7 साल बाद ही सही इस कदम को वापस लाया जा रहा है। मैं फिर मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से सीधे सवाल पूछना चाहता हूं, 2000 रुपए के नोट को आप लाए थे रात 8 बजे उस ऐलान के साथ। 2000 रुपए के नोट जब वापस लिए जा रहे हैं तब आप विदेश में मौजूद हैं। क्यों प्रधानमंत्री? यह मनमानी क्यों? तर्कों पर बात क्यों नहीं? उसी तरह से दोस्तों, नई संसद को लेकर भी वही हो रहा है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने इस पर करारा हमला बोला है। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आपकी स्क्रीन पर। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इस मुद्दे पर विस्तार से क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपके स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हवाला दिया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। मल्लिकार्जुन खड़गे का अंग्रेजी में ट्वीट है, मैं इसका अनुवाद साथ साथ करते जा रहा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं, मोदी सरकार ट्राइबल कम्युनिटी से राष्ट्रपति का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति के लिए करती है।
कायदे से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नई संसद का उद्घाटन करना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। Parliament of India is the supreme legislative body of the Republic of India and the President of India is its highest constitutional authority. मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर कह रहे हैं कि संसद जो है वो भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है और राष्ट्रपति जो हैं इस देश की सबसे बड़ी संवैधानिक पद पर हैं या सबसे बड़ा संवैधानिक पद हैं। ऐसे में 28 मई को जब इसका उद्घाटन हो रहा है तब राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाना सरासर गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे आगे कहते हैं, शी अलोन represents government opposition and every citizen alike. She is the first citizen of India. Inauguration of the new parliament building by her will symbolize government's commitment to democratic values and constitutional propriety. यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जो हैं वो हर किसी की नुमाइंदगी करती हैं, हर किसी की नुमाइंदगी, चाहे विपक्ष हो, चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, और वो इस देश की पहली प्रथम नागरिक हैं। मोदी सरकार बार बार इसी तरह से इस देश की संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ाती रहती है। और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शॉकिंग बात, इसका उद्घाटन किया जा रहा है 28 मई को। मानो मोदी सरकार और संघ इस देश की स्वाधीनता संग्राम से जुड़े लोगों को चिढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि 28 मई को सावरकर का जन्मदिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस आदमी ने 1 दर्जन बार अंग्रेजों से माफी मांगी हो और अपने माफीनामे में यह लिखा हो कि मैं आपका वफादार सेवक बना रहूंगा, मुझे काला पानी से रिहा कर दीजिए, अब आप उसके जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन करेंगे। और भाजपा के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि सावरकर हर भारतीय के दिल में बसते हैं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। शुक्र है कि दिल में नहीं बसते हैं, क्योंकि हकीकत यह है कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और उसके अलावा कुछ नहीं। आप सिर्फ इस देश की संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया, वो व्यक्ति जिसने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का विरोध किया, जी हां, सावरकर ने सुभाष चंद्र बोस की आईएनए का विरोध किया था, उस व्यक्ति के जन्मदिन पर आप संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इस नई बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं करने का विरोध कई लोगों ने किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपना ट्वीट किया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा का यह बयान आपकी स्क्रीन पर, वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मगर मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार यह नहीं समझती कि राष्ट्रपति जो हैं वो इस देश का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। मगर याद कीजिए, शिलान्यास किया गया था नई संसद का। उस वक्त देश के राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद। याद कीजिए, रामनाथ कोविंद को भी नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा प्रचार लेना चाहते थे कि हर कैमरा उन पर हो, क्योंकि जैसे ही राष्ट्रपति पहुंच जाते, और चूंकि राष्ट्रपति का पद सबसे ऊंचा संवैधानिक पद है, इसीलिए उद्घाटन उन्हीं से करवाना पड़ता। यही वजह है कि ना शिलान्यास में राष्ट्रपति को बुलाया गया था और ना अब जब उसका उद्घाटन हो रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया गया है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर कैमरा उन पर हो। 28 मई को पूरा मीडिया जो है वो मोदी मोदी करे, उनके जयकारे करे, क्योंकि यह मौका नई संसद के उद्घाटन का नहीं है, यह मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयकारे का। यही वजह है कि ना शिलान्यास में राष्ट्रपति को बुलाया जाता है, ना अब, यानी कि उसके उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति को ही बुलाया गया है। क्या आप लोग इतनी सी भी बात नहीं समझते? क्या आप इस हकीकत से मुंह मोड़ सकते हैं? तो वही मैं सवाल पूछना चाहता हूं, चाहे 2000 रुपए का नोट हो या फिर नई संसद का उद्घाटन, मोदी सरकार इस देश की संवैधानिक मान्यताओं की धज्जियां लगातार उड़ा रही है और उन्हें किसी की परवाह नहीं है। मगर हम इस मंच पर सवाल करते रहेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।